राजस्थान में गुस्सा है, विरोध है, दुख है, वेदना है, संवेदना है। खबर ये है, करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की मंगलवार को शूटर्स ने जयपुर में उनके ही घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। इस मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली। पंजाब पुलिस ने मार्च महीने में ही राजस्थान एटीएस को अलर्ट किया था कि लॉरेंस गैंग का खास गैंगस्टर संपत नेहरा गोगामणि को मरवाने के लिए AK-47 अरेंज कर रहा था। इस बीच ये सवाल बहुत अहम हो चला है कि लॉरेंस गैंग और सुखदेव सिंह गोगामणि के बीच क्या दुश्मनी थी? क्यों संपत नेहरा गोगामणि की हत्या की साजिश रच रहा था? आखिर ये राजस्थान में कोई नई गैंग वॉर की शुरुआत तो नहीं है? शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल पुलिस से सुरक्षा न मिलने पर गोगामणि ने खुद के लिए 6 निजी गार्ड तैनात किए थे, लेकिन चुनावी आचार संहिता के चलते उनमें से 5 गार्ड के हथियार थाने में जमा हो गए थे। यही कारण था कि गोगामणि ने 5 गार्ड को छुट्टी पर गांव भेज दिया था। शूटर्स के पास सुखदेव के सुरक्षा घेरा कम होने का पूरा इनपुट था। मंगलवार को मौका पाते ही रोहित गोदारा के भेजे गए शूटर्स ने मिलने का बहाना बनाकर सुखदेव सिंह गोगामणि को गोली मारकर हत्या कर दी। अब पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोगामणि के बीच कनेक्शन जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आनंदपाल गैंग के सुखदेव सिंह गोगामणि से हमेशा से नजदीकियां रही हैं। आनंदपाल एनकाउंटर के बाद नागौर के संवराद में चले उग्र आंदोलन की अगुवाई गोगामणि ने ही की थी। आनंदपाल एनकाउंटर के 6 साल बाद 3 दिसंबर 2022 को राजू टेहट का मर्डर हो गया। लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उस पोस्ट में ये कहा गया था कि आनंदपाल का बदला है। यहाँ तक सब ठीक था, क्योंकि आनंदपाल और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों एक दूसरे के सहयोगी बनकर काम करते थे। राजू टेहट मर्डर के बाद शेखावटी में दहशत फैलाने के लिए लॉरेंस गैंग ने रोहित गोदारा के जरिए व्यापारियों और प्रॉपर्टी कारोबारियों से फिरौती वसूलने का काम शुरू किया। इसमें कई व्यापारी सुखदेव सिंह गोगामणि के करीबी बताए जाते हैं। लॉरेंस गैंग की धमकियों के बाद गोगामणि और आनंदपाल के छोटे भाई मनजीत पाल सिंह ने उन पीड़ित व्यापारियों और प्रॉपर्टी कारोबारियों के पक्ष में खुलकर सामने आए। यहां थाने में मुकदमा दर्ज करवा लिया। करीब 1 साल पहले रतनगढ़ के रहने वाले प्रॉपर्टी कारोबारी महिपाल सिंह को गैंगस्टर रोहित गोदारा से धमकी मिली थी। फिरौती मांगने का ये मामला राजू टेहट के मर्डर के महज 6 दिन बाद हुआ था। इस मामले में सुखदेव सिंह गोगामणि और आनंदपाल गैंग ने महिपाल सिंह का सपोर्ट किया था और उसे लॉरेंस गैंग को फिरौती देने से मना कर दिया था। इसके अलावा ऐसे कई दूसरे मामले भी थे जिसमें गोगामणि ने खुलकर लॉरेंस गैंग के सामने आकर और उनका विरोध किया था। लॉरेंस गैंग की यही बात गोगामणि को खटकने लगी थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यही लॉरेंस गैंग और गोगामणि के बीच दुश्मनी की शुरुआत थी। अब गैंग वॉर पर आते हैं। आनंदपाल एनकाउंटर के बाद राजू टेहट का मर्डर कर राजस्थान में अपनी धाक जमाने वाले लॉरेंस गैंग ने पिछले कुछ समय में प्रदेश में ऐसी कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जयपुर में जी क्लब में फायरिंग से लेकर व्यापारियों को धमकी देने के कई मामले सामने आ चुके हैं। पिछले कुछ समय में धीरे धीरे एक्टिव हो रही आनंदपाल गैंग भी दोबारा अपना वर्चस्व पाने में जुटी हुई है। ऐसे में प्रोटेक्शन मनी को लेकर अब दोनों गैंग आमने सामने आने लगी हैं। सुखदेव सिंह गोगामणि के मर्डर के बाद अब ये गैंग वॉर बढ़ने की और आशंका है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें NBT ऑनलाइन के साथ।